मनीषा और अनीता दोनों ही सुमित्रा की बहुएं थी। अनीता बड़ी बहू, मनीषा छोटी बहू। माँ, भैया, भाभी और मनीषा, कहाँ हो तुम? आप सब जल्दी यहाँ आओ। देखो मैं आप सबके लिए क्या लेके आया हूँ। अरे क्या लेके आया है छोटे? मैं आप सबके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। अरे बेटा, ये फालतू का फिजूल खर्च करने की क्या जरूरत थी? हर महीने तू सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आ जाता है। अरे माँ, मैं कमाता किसके लिए हूँ? आप सबके लिए ही तो कमाता हूँ। और मेरा नन्हा सा भतीजा हमेशा डिमांड करता है, चाचू मेरे लिए ये लेके आओ, चाचू मेरे लिए वो लेके आओ। तो मैं भला अपने प्यारे से भतीजे के लिए और आप सबके लिए कैसे कुछ ना लेके आऊं? अरे क्यों मना करती हूँ मम्मी जी, आप रहने दीजिए। इन्हें अच्छा लगता है सबके लिए कुछ ना कुछ लाने में। इस तरह सुनील अपनी माँ और भाभी को साड़ी देता है, अपने भाई को एक घड़ी और प्यारे भतीजे राहुल को रिमोट कार देता है। देवर जी, ये सारे गिफ्ट तो आप हमारे लिए लेके आए, जो आपने हमें दे दिए। आखिर देवरानी जी के लिए क्या लेके आए हैं, हमें नहीं दिखाएंगे क्या? आपकी देवरानी के लिए इस बार कुछ स्पेशल है, आप सब बस देखते रहिए। मनीषा इधर आओ। आखिर ऐसा भी क्या लेके आए हो? ये जो मनीषा ने हार पहना है ना, ये लेके आया हूँ मैं इसके लिए। मनीषा का हार देखकर अनीता की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और वहीं दूसरी ओर मनीषा अपना ये गिफ्ट देखकर बहुत खुश होती है। थैंक यू सुनील, मेरा फेवरेट हार लाने के लिए। ये हार लेने की मेरी कब से इच्छा थी और तुम बिन बताए मेरे लिए ले आए। मेरी बीवी कुछ पसंद करे और मैं उसे लाके ना दूं? भला ऐसा कभी हुआ है क्या? मेरी सरकारी नौकरी किस काम की फिर, तुम लोगों के शौक पूरे ना करूं तो? पर ये तो बहुत महंगा है। महंगा हुआ तो क्या, चलो चुपचाप से पहने रखना। मेरे गिफ्ट को प्यार से स्वीकार करो ना। मनीषा अपना ये गिफ्ट देखकर बहुत खुश थी, पर अनीता को मनीषा की खुशी रास नहीं आती। अनीता अपने कमरे में गुस्से से आती है और गुस्से से साड़ी को जमीन में फेंक देती है। ये देखकर अनीता का पति घबरा जाता है और अनीता से कहता है, अरे ये क्या कर रही हो? कितने प्यार से वो तुम्हारे लिए साड़ी लेके आया है और तुम इस तरह फेंक रही हो। फेंकू नहीं तो और क्या करूं? एक वो है सुनील जो आपसे छोटा है पर आपसे ज्यादा कमाता है। हर महीने पूरे घर वालों के लिए कुछ न कुछ लेके आता है और महान बन जाता है। और एक आप है। नीता, कम से कम तुम तो ऐसा मत बोलो। तुम जानती हो ना, उसकी सरकारी नौकरी है और मेरी प्राइवेट। उसकी मुझसे ज्यादा सैलरी है और मेरी कम। वही तो, आपकी सिर्फ सैलरी कम नहीं है, आपकी हर जगह अहमियत भी कम है। सुनील आपसे छोटा है पर फिर भी आपसे ज्यादा कमाता है, और इस घर की पूरी जिम्मेदारी भी उसी ने उठा रखी है। बस यही वजह है कि वो इस घर का लाडला है। अनीता, इतनी जलन अच्छी बात नहीं है। वो मेरा छोटा भाई है और मुझे उस पे गर्व है। इतना बोल के अनीता का पति वहाँ से चला जाता है। समय यूं ही बीतता है। अनीता अपनी देवर देवरानी की खुशियों को देखकर यूं ही जलने लगती है। कुछ सीखो अपने छोटे भाई से, वो हमेशा अपनी बीबी के लिए कुछ न कुछ लेके आता रहता है। अनीता, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम आप हो। मैं चाहती हूँ आप सुनील से ज्यादा पैसे कमाओ, और जिस तरह से मनीषा खुश है उसी तरह से मैं भी खुश होना चाहती हूँ। आप मेरे और मेरे बेटे के लिए महंगे महंगे तोहफे लेके आओ। इस घर की जिम्मेदारी आप संभालो ताकि माँ जी आपकी वाहवाही करे, ना कि सुनील की। अनीता की बात से राकेश परेशान हो जाता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। सुनील राहुल के लिए खिलौने लेके आता है। राहुल देखो, चाचू तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने लेके आए हैं। तुम पापा से जिद कर रहे थे ना, देखो चाचू तुम्हारे लिए लेके आ गए। थैंक यू चाचू, आप बहुत अच्छे हो। अनीता ये सब कुछ देख लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो अपना गुस्सा रोक नहीं पाती और राहुल के खिलौने लेकर सुनील के सामने ही फेंक देती है। भाभी, आपने ये क्या किया? आपने खिलौने फेंक क्यों दिए? कोई प्रॉब्लम है इन खिलौनों में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे भैया ला देंगे खिलौने। और वैसे भी राहुल ने अपने पापा से खिलौने मांगे थे, ना कि तुमसे। भाभी क्या फर्क पड़ता है, भैया खिलौना लाके दे या मैं? बात तो एक ही है ना। फर्क पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के हीरो तुम बनो, और ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। भले ही हमारी प्राइवेट नौकरी है और हम तुमसे गरीब हैं, पर तुम्हारे सामने कभी झुकेंगे नहीं। इतना बोल के अनीता राहुल को उसके कमरे में ले जाती है। ये सब देखकर सुनील को बहुत बुरा लगता है, और वहीं मनीषा अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार होता हुआ देख लेती है। सुनील, तुम बुरा मत मानो, मैं बात करती हूँ दीदी से। उनको शायद कुछ गलतफहमी हुई है।
माफ करना दीदी, लेकिन अभी जो आपने इनके साथ व्यवहार किया वो बहुत गलत था। आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी क्या सही है क्या गलत। भले ही तुम्हारी सरकारी नौकरी है और तुम हमसे अमीर हो, पर भूलो मत मैं तुमसे बड़ी हूँ, रिश्ते में भी और उम्र में भी। हाँ दीदी, मैं जानती हूँ, पर आपने ये अमीर गरीब क्या लगा रखा है। सरकारी नौकरी हुई तो क्या हुआ, हम सभी एक ही घर में रहते हैं। और सुनील जी आपके लिए और राहुल के लिए कुछ करते हैं तो आप बुरा क्यों मानती हो। इस तरह अनीता और मनीषा के बीच में बहस हो जाती है और इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता है। फिर ये एक दूसरे के साथ नहीं रहती और हर समय अनीता मनीषा को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, आखिर तुम दोनों पति पत्नी दिखाना क्या चाहते हो। कभी कुछ खाने की चीज ले आते हो तो कभी गिफ्ट। मुझे पता है ये सब तुम हमें दिखाने के लिए करते हो। अरे अनीता बहू, ये तुझे हो क्या गया है, इतनी नाराज क्यों हो रही है। मैंने ही सुनील को बोला था बाहर से कुछ खाने को लाने के लिए। वही तो मम्मी जी, आपको कुछ भी चाहिए होता है आप अपने छोटे बेटे को ही बोलती हो, बड़े बेटे को नहीं, क्योंकि आपका बड़ा बेटा गरीब है ना और छोटे बेटे की तो सरकारी नौकरी है। अरे बहू, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए दोनों बेटे बराबर है। रहने दीजिए मम्मी जी, मैं सब जानती हूँ, कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। इतना बोलकर अनीता नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर सुनील और मनीषा को बहुत दुख होता है, जिसके बाद सुनील घर में कुछ भी लाना बंद कर देता है और वहीं दूसरी ओर अनीता की जलन भी बढ़ती जाती है। वैसे तो तुम्हारा भाई बहुत भला बन रहा था, अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं लाता कुछ। देखा, बस कुछ ही दिनों का प्यार था जो खत्म हो गया। अनीता भूलो मत, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपनी गलतियाँ मुझ पे मत डालो, ये सब तुम्हारा कसूर है। अगर तुम्हारी भी सरकारी नौकरी लग जाती और तुम अपने छोटे भाई से ज्यादा पैसे कमाते तो आज सब तुम्हारे आगे पीछे होते, ना कि तुम्हारे भाई के आगे पीछे। बस भी करो अनीता, तुम जलन की भावना में अंधी हो चुकी हो। तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। मैं जा रहा हूँ। अनीता का पति गुस्से में बाहर आके सो जाता है। ये देखकर सुमित्रा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सुमित्रा अपने घर को टूटता हुआ नहीं देखना चाहती, इसलिए वो अनीता को समझाती है। अनीता बहू, मैं जानती हूँ मेरा बेटा राकेश कम पैसे कमाता है और उसकी सरकारी नौकरी नहीं है, वो तुम्हारे शौक पूरे नहीं कर पा रहा, पर उसे थोड़ा टाइम दो बेटा। तुम खुद पर और अपने बच्चे पे ध्यान दो, बहुत जल्द राकेश अच्छे पैसे कमाने लगेगा। वो भी तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, मुझे यकीन है वो जरूर सरकारी नौकरी में लग जाएगा, देखना। मम्मी जी, ये सब तो सिर्फ कहने की बात है, और अकेली मैं अपने बच्चे पे कितना ध्यान दूं, जब आपके बेटे को ही हमारी चिंता नहीं है। बहू, एक बार ठंडे दिमाग से सोच, अगर राकेश को तुम्हारी और राहुल की फिक्र नहीं होती तो क्या वो 12 घंटे की नौकरी करता। बेचारा सुबह 6 बजे जाता है और रात को 10-11 बजे तक आता है। ऐसी नौकरी ही क्यों करनी जहाँ कुछ फायदा ना हो। बहू, हर चीज में फायदा नहीं देखा जाता। सुनील भी पूरी पूरी रात मेहनत करता था, फिर जाकर उसकी सरकारी नौकरी लग गई। देख सुनील की कैसे किस्मत चमक गई, ऐसे ही राकेश की भी एक दिन किस्मत चमकेगी। बस थोड़ा सा हौसला रख। तू राकेश का मूड खराब करेगी तो उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा। तू बस थोड़ा हौसला रख। इसी तरह सुमित्रा अनीता को समझाती है। सुमित्रा के समझाने से अनीता भी सारी पुरानी बातें भूल जाती है और फिर अनीता भी अपने बच्चे पर पूरा ध्यान देती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द राकेश का प्रमोशन हो जाता है। उसके बाद राकेश सुनील से ज्यादा पैसे कमाने लगता है और प्राइवेट नौकरी होते हुए भी सरकारी नौकरी को पीछे छोड़ता है। जिसके बाद अनीता अपने देवर और देवरानी से जलना बंद कर देती है और फिर एक बार फिर से दोनों बहुएं और बेटे प्रेम से रहने लगते हैं।